मैं अभिषेक त्रिपाठी। एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है और आप सभी के बहुत सारे डाउट हैं कि रिजल्ट कब आने वाला है। केंद्रीय विद्यालय जो जॉइंट वैकेंसी आई थी केवीएस और एनवीएस के रिजल्ट कब आने वाला है और कितना समय रहने वाला है, क्या क्या है, आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। और बहुत सारे बच्चे मेरे पास में कॉल्स करते हैं और मैसेजेस भी करते हैं और कॉल वाले भी बच्चे ज्यादा ही हैं, है ना। तो उनके आज डाउट को सॉल्व करने का दिन आ चुका है और मैं मेरे पास में कुछ ऑथेंटिक चीजें होती हैं तभी मैं आता हूँ, नहीं तो मैं आता ही नहीं हूँ, है ना। तो मेरे पास में ऑथेंटिक चीज क्या है। सबसे पहले पूछा गया है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आप सबका तैयार है विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर, एक वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद क्या आएगा भाई? रिजल्ट के बाद टीयर 2 की तुरंत एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी। और आप सोचो कि बहुत ज्यादा समय मिलेगा? बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला, क्योंकि उन्होंने सिलेबस ऑलरेडी आपके सामने रख रखा था। और अगर आपके सामने ऑलरेडी सिलेबस है और आप अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को अंधकार में रख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो जाएगी, मुझे तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यही तो आपके सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि आप ये देखते हो कि मेरा उसमें नाम आता है तब मैं तैयारी करूंगा। भैया नॉलेज कहीं पे भी वेस्ट नहीं जाती, आप तैयारी करना शुरू करो। आप तैयारी करना शुरू करो। बेशक मैं बता देता हूं, अगर आप 50% के आसपास हो, 45% के भी आसपास हो, 45 से प्लस हो, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। 45% मतलब आप 45 क्वेश्चन एग्जैक्ट सही करते हो और रॉन्ग हटाने के बाद की बात कर रहा हूं, तो आप तैयारी के योग्य हो। आप तैयारी करो, पहले ही आप बॉर्डर लाइन पे हो। दूसरी बात, आप प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब रिजल्ट अनाउंस होगा। रिजल्ट अनाउंस होगा, मेरी बात लिख के ले लेना, तो उसके साथ में टीयर 2 के लिए डेट अनाउंस होगी। लेकिन तभी आज से मैं बता देता हूं, लगभग आपको 30 डेज तो मिलने ही वाले हैं। 30 दिन इसलिए मिलने वाले हैं क्योंकि सीबीएसई इनके पेपर को कंडक्ट करवाती है और सीबीएसई की जो मैन पावर है वो पूरी पूरी बिजी है बोर्ड एग्जाम करवाने में। कम से कम 17 से 20 स्टेट में आपके सीबीएसई बोर्ड चलता है। तो आप सोच सकते हो कि 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम करवा पाना आसान काम थोड़ी ना है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे दुनिया भर के बच्चे हैं, ठीक है। तो लेकिन तब भी आपको क्या होगा, जैसे ही बोर्ड एग्जाम 50% फिनिश हो जाते हैं, 50% जैसे बोर्ड एग्जाम फिनिश होते हैं, आपकी अनाउंस कर दी जाएगी रिजल्ट और उसी के साथ साथ में टीयर 2 की एग्जाम डेट। अब इसके बाद टाइम कितना मिलेगा मैंने बता दिया आपको। समय आपको 30 से 35 दिन मिलने वाले हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, भैया बहुत सारे बच्चे जो कट ऑफ की बातें करते हैं, मैं आपके लिए एक कट ऑफ की बहुत एनालाइज करने के बाद, एग्जाम सेंटर तक घूमने के बाद की बात बता रहा हूं। मैं एग्जाम सेंटर पे घूमा हूं, उसके बाद मैंने कट ऑफ बताया है। बच्चों से व्यू सुन के, उनकी बातें सुन के, उस हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। तो उसके लिए मैं जो कट ऑफ की वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, दोनों कर देता हूं, कमेंट पिन कर देता हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से देखें और समझें। समझने के बाद आप उस बात को, अगर आप मानते हो कि उस क्राइटेरिया में आते हो, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप पहले ही बॉर्डर लाइन पे हो। बहुत सारे बच्चे बॉर्डर लाइन पे हैं और वो ज्यादा पूछते हैं। उनसे हाँ या ना क्या कहूं, मैं यही कहता हूं कि नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगी। आप मेरे एनालाइज के हिसाब से, अगर चीजें बहुत व्यवस्थित रूप से सही चल रही हैं हमारे केवी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो मैंने एनालाइज करा है उसके आसपास ही कट ऑफ देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे आ जाते हैं हमारा फिर इंटरव्यू वाला हिसाब किताब। इंटरव्यू के लिए मैं बातें आपको बताऊंगा, इंटरव्यू के लिए बातें आपको बताया जाएगा, है ना। अभी इंटरव्यू को दूर दूर तक रखें, कम से कम ये 4 महीने, 4 मंथ्स तो डिले है, मतलब दूर रख दो, 4 महीने तो दूर रख दो। क्योंकि अभी टीयर 2 30 डेज और उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह एग्जाम कंडक्ट करवाना है, फिर उसको चेक करना, लंबा प्रोसेस है।
फिर उसके बाद 4 महीने बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू के विद इन अ वीक या 15 डेज के अंदर आपका रिजल्ट होगा और ज्वाइनिंग लेटर भी उसी के साथ साथ में आपके पब्लिश कर दी जाएगी। ठीक है, ये है। अब टीयर 2 के बारे में मैं बता देता हूं, टीयर 2 की तैयारी कहां से करें। सबसे पहले सबसे प्यारा कंसेप्ट है, आप सिलेबस उठाओ और एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स को पढ़ दो। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100% पूछे जाएंगे, 100%। इसकी गारंटी मैं लिख देता हूं भाई, मेरे से लिखवा लो, ठीक है ना। केवी में उसके एक एक रग रग से वाकिफ हूं मैं, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या कर देना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है। मैं कुछ अपने तरफ से नोट्स प्रोवाइड करूंगा, हो सकता है उसकी टाइपिंग कॉस्ट आपसे ली जाए। टाइपिंग कॉस्ट मतलब थोड़ा सा, अगर टाइपिंग करवाऊंगा तब हैंड रिटन भी चल जाएगा, कुछ हैंड रिटन दूंगा और कुछ टाइपिंग जहां पे मुझे टाइपिंग करवानी ही बनेगी उस चीज को करवा दूंगा। तो उसके लिए थोड़े से अगर नॉमिनल चार्ज, मैं तो कोशिश करूंगा ना हो। मैं सच चाहता हूं कि 1 रुपए आपका ना हो, सिलेक्शन हो जाए तब देखा जाएगा। लेकिन अगर मुझे टाइप करवानी पड़ती है तो बहुत नॉमिनल लिया जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में, इसी कमेंट बॉक्स में आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है और मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको शामिल करूंगा। तो तब तक के लिए आप सब इन बातों पे अमल कीजिए और इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए कि भाई चीजें आपके हिसाब में है, आपके साथ में है, 30 दिन बाद आपके साथ में नहीं रहने वाली है। रिजल्ट अनाउंस होने के बाद 1 वीक के बाद आपके साथ में नहीं रहने वाली है। आप अभी विदाउट पेनफुल, यहाँ पे पेन होने लग जाएगा रिजल्ट होने आने के बाद और एग्जाम डेट के बाद, विदाउट पेनफुल होते हुए आप सारे के सारे सिलेबस को बहुत सही तरीके से कर सकते हो। अभी पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, क्योंकि रिजेक्शन का सबसे बड़ा स्टेज यही रहने वाला है, सबसे बड़ा स्टेज यही रहने वाला है। सबसे पहले 10 गुना कैंडिडेट बुलाया गया, फिर उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए 3 गुना। अब इसमें से 10 गुना जो आए हैं उसमें से सिर्फ 3, ठीक है। तो यहाँ पे रिजेक्शन के बहुत चांस है टीयर 2 में। तो आप अगर एक सीट पक्की करना चाहते हैं, आप टीचर बनना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में, तो इन बातों को ध्यान रखें। समय अभी आपके हाथ में है और आप इसका सही सदुपयोग करें। अगर सही सदुपयोग नहीं करते हैं तो आपसे वो चांस चला जाएगा और उम्र के उस पड़ाव पे आ जाएंगे, हो सकता है आप ओवर एज हो जाए, ठीक है ना। तो यही मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन यही फॉलो करके आप सिलेक्शन तक जा सकते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत होगी तो मुझसे भाई, अगर कुछ पर्सनल अपना सजेशन चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और आपकी सारी बातों को मैं सुनूंगा और मुझे जरूरत पड़ेगी तो और बच्चों से शेयर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। और एक चीज और है, आपसे एक गुजारिश है कि भाई मेरी वीडियोस बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सारे बच्चे जो रियल में अच्छी तैयारी करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सच्ची बता रहा हूँ, बहुत पेन होता है इस बात के लिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, व्यूज तो जा रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या है उस हिसाब से अप्रिशिएट नहीं है। और आपका क्या होता है, इसमें कुछ भी रुपए नहीं जाना होता है, 1 भी रुपए नहीं जाए, 1 भी रुपए नहीं जाना है आपको, कोई बैच परचेज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस एक छोटा सा है उसको सब्सक्राइब करना होता है, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगती है और हमारा आपका साथ अच्छा लगता है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करेंगे, और जो भी दिक्कत हो वो भी कमेंट करें, मैं उसका समाधान करूंगा, ठीक है।